अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू नाज ड्रीम यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। यहाँ पे मैं आई हुई थी शॉपिंग के लिए क्योंकि मुझे परफ्यूम्स बाय करने थे और परफ्यूम्स जो है ना वो हमारे मंथली ग्रोसरी में ही आते हैं, लेकिन हस्बैंड के हर मंथ बाय करने पड़ते हैं क्योंकि उनकी जॉब होती है। उनके लिए परफ्यूम्स बाय करना ज़रूरी हो जाता है। बाकी मैंने अपने घर पे रहते हुए थोड़े बहुत ही यूज़ करने होते हैं। लाइक मेरा एक मंथ तो इजीली निकल जाता है 100 ml वाली बोतल से, तो इसलिए मैं 2 माह के बाद ही बाय करती हूँ और हस्बैंड जो हैं वो हर मंथ लेते हैं। और कभी कभार अगर मुझे कोई पसंद आ जाए उनके साथ बाय करते हुए तो मैं भी अपने लिए ले लेती हूँ, लेकिन मोस्टली मेरे 2 ही यूज़ होते हैं। और मैं अपने लिए परफ्यूम कोई इस तरह का सिलेक्ट करती हूँ कि जिसकी स्मेल जस्ट मेरे तक रहे, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो, दूसरों तक ना जाए। और हस्बैंड के जो परफ्यूम्स होते हैं वो थोड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं क्योंकि उन्होंने जॉब वगैरह पे जाना होता है और 14 आवर्स के लिए उनकी जॉब होती है और अगले दिन तक भी उनके यूनिफॉर्म से स्मेल आ रही होती है परफ्यूम की। और यहाँ तक कि जब यूनिफॉर्म वॉश भी हो जाता है तो उसमें भी आयरन करते हुए स्मेल रहती है। और मेरी परफ्यूम्स भी लॉन्ग लास्टिंग होती हैं, लेकिन इनकी स्मेल जो है वो बहुत ही लाइट होती है। और वैसे भी गर्ल्स के लिए ज़्यादा लाउड जो परफ्यूम्स होते हैं वो यूज़ करना अलाउ भी नहीं है और आप लोगों को गुनाह भी होता है अगर आप लोग बहुत तेज़ परफ्यूम लगा के घर से बाहर निकलते हो। तो बस कोशिश किया करें कि ऐसा परफ्यूम अपने लिए बाय करें जो कि लॉन्ग लास्टिंग हो और जिसकी स्मेल जस्ट आप तक ही रहे, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो, दूसरों तक ना जाए। आप लोग मुझे अपने परफ्यूम्स की कलेक्शन ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आप लोग कौन सा परफ्यूम यूज़ करते हैं और पाकिस्तान में कौन कौन से परफ्यूम्स जो हैं वो गर्ल्स के लिए बहुत ही अच्छे हैं। मुझे ज़रूर रेकमेंड कीजिएगा। इंशाल्लाह जब मैं पाकिस्तान जाऊंगी तो बाय करके लेके आऊँगी अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए। आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में सजेशन ज़रूर देनी है, इंशाल्लाह मैं ट्राई करूँगी कि वो वाले परफ्यूम लेके आऊँ जो कि आप लोग पसंद करते हैं और अगर मुझे अच्छे लगे तो मैं ज़रूर बाय करूँगी। अच्छा, यहाँ पे फ्राइडे लंच की तैयारी हो रही थी तो आज मैंने सोचा कि मैं चिकन ग्रेवी बना लेती हूँ। और चिकन जब भी मैं वॉश करती हूँ तो इसमें 2 से 3 लेमन जो है वो इसका जूस डाल देती हूँ ताकि जो चिकन की स्मेल होती है वो नहीं रहती। और बहुत सी लड़कियाँ ऐसी होती हैं जो कि चिकन वगैरह को हाथ नहीं लगाती। लाइक शादी से पहले तो कोई भी लड़की नहीं लगाती, बहुत कम ही ऐसी होती हैं जो कुकिंग का शौक़ रखती हैं, तो वो लोग तो कर लेती हैं और वो प्रोफेशनल भी बन जाती हैं बाद में। लेकिन जो लड़कियां शादी से पहले इतनी कुकिंग पसंद नहीं करती और उनको चिकन वगैरह धोना इतना अच्छा नहीं लगता। अच्छा, मैं भी शादी से पहले चिकन वगैरह बनाती थी, लेकिन मुझे ये होता था कि चिकन बस अच्छे से वॉश हो और इसमें किसी किस्म का कोई कचरा ना हो, लाइक कोई चर्बी ना हो इसके ऊपर, अच्छे से मैं क्लीन कर लूँ। शादी से पहले मैं इतनी कुकिंग नहीं करती थी, ना ही मुझे आती थी, लेकिन मैं चिकन का सालन कभी कभार बना लिया करती थी और चिकन जो है वो अम्मी मुझे वॉश करके दिया करती थी या फिर कभी भाभी वॉश कर दिया करती थी, क्योंकि मुझे चिकन वॉश करना बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता था। लेकिन जब मैं प्रैक्टिकल लाइफ में आई हूँ तो उस टाइम पर मैं चिकन हमेशा लेमन के साथ वॉश करती हूँ और चिकन की चर्बी को अच्छे से निकाल लेती हूँ और चिकन को बहुत अच्छे तरीके से साफ़ करती हूँ ताकि मुझे बनाने में आसानी हो। और मुझे किसी का धोया हुआ चिकन जो है ना वो पसंद भी नहीं आता, क्योंकि कुछ लोग ऐसे करते हैं कि चिकन को जस्ट वॉश कर दिया, पानी से 3-4 दफ़ा निकाल दिया तो ख़त्म, चिकन जो है वो वॉश हो गया। बट ऐसा नहीं होता, चिकन को बहुत अच्छे से वॉश करना होता है, फिर ही आप लोगों का चिकन जो है ना खाने में अच्छा बनता है। चिकन वॉश करने के बाद जितने भी बर्तन होते हैं चिकन वाले, इनमें मैं डायरेक्ट डिश वॉश डाल के अच्छे से इस बर्तन को वॉश करती हूँ ताकि चिकन की कोई स्मेल इसके अंदर ना रहे। और चिकन वाला जितना भी कचरा होता है इसको मैं अलग से ही शॉपर बैग में डाल लेती हूँ और बाद में इसको डबल रैप कर लेती हूँ। और अभी खाना बनाने में जितना भी लाइक कचरा वगैरह यूज़ होगा, निकालना पड़ेगा मुझे, वो मैं एक ही शॉपर बैग में डाल लूँगी और एंड पे इस शॉपर बैग को बांध के डस्टबिन में फेंक दूँगी ताकि मेरा कोई भी कचरा जो है वो लीक ना हो और मेरे डस्टबिन से ज़्यादा स्मेल ना आए। और जैसा कि मेरा बड़ा डस्टबिन है, मैंने आप लोगों के सामने ही लाइक काफ़ी दफ़ा शेयर किया है, अभी पिछले व्लॉग में ही मैंने वॉश करके रखा था। तो मुझे ये होता है कि ब्लैक बड़ा गार्बेज बैग मैंने लगाया होता है, तो इसलिए जो पानी वाला कचरा होता है उसको फिर मैं अच्छे से शॉपर में रैप करके और फिर फेंकती हूँ। इस तरह से ना तो आपका कचरा लीक होता है और ना ही कचरे में से स्मेल आती है। चिकन ग्रेवी बनाने के लिए जस्ट मैंने प्याज़ों को फ्राई किया और साथ में ही लहसुन अदरक का पेस्ट बनाने वाला था। मैंने बोला जो जो चीज़ें पड़ी हुई हैं फ्रिज में उनको यूज़ करती हूँ, उनको फ्रीज़ करके रख लेती हूँ ताकि ये ख़राब ना हो और अगले दिनों में जितनी भी चीज़ें मुझे चाहिए वो सब मैंने सेव कर ली थी। यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट भी बन चुका है जितना मुझे चाहिए था और बाकी जो है अभी
ऑनियंस फ्राई हो रहे थे और ऑनियंस को कट करते हुए मैंने ग्लव्स पहन लिए थे, क्योंकि जब आप लोग ज़्यादा मिकदार में ऑनियंस कट करते हो तो आप लोगों के हाथ में ऑनियंस की स्मेल रह जाती है। तो इसलिए कोशिश करें कि जब ज़्यादा मिकदार में प्याज वगैरह कट करने हों तो आप लोग ग्लव्स पहन लिया करें। अगर आप लोगों को ऑनियन की स्मेल से मसला है, अगर कोई मसला नहीं है तो फिर आप लोगों की विश है, आप लोगों की चॉइस है, आप लोग जैसे ही कट करना चाहो। मैं इस टाइम पे थोड़े ज़्यादा मिकदार में कट कर रही थी, क्योंकि मुझे 3 kg चिकन बनानी थी, तो मुझे उस हिसाब से ही ऑनियंस चाहिए थे, इसलिए मैंने ग्लव्स पहन लिए थे। और वैसे भी मैं आजकल थोड़ा सा हाथ और पाँव का थोड़ा ख्याल रख रही हूँ, और फेस के लिए भी मैं काफ़ी ज़्यादा मास्क वगैरह लगा रही हूँ। मैं सोच रही थी आप लोगों के साथ शेयर करूँ, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि जब तक पाकिस्तान जाना है तो मेरी स्किन जो है वो बहुत ही अच्छी हो जाए। तो इंशाल्लाह आने वाले व्लॉग्स में जो है वो स्किन केयर भी शेयर करूँगी कि मैं किस तरह से इन दिनों में अपनी स्किन का ख्याल रख रही हूँ। अच्छा, ये चीज़ मैंने नोट की है कि जब हम लोग घर में रहते हैं ना तो कभी कभार अपने आप को इतना इग्नोर कर देते हैं, इतना इग्नोर कर देते हैं कि बस ना पूछें। अभी जैसा कि मुझे ट्रैवल करना है तो मुझे ख्याल हुआ है कि क्यों ना मैं अपने हाथों और स्किन की थोड़ी केयर कर लूँ, इसलिए मैंने अपने फेस पे भी मास्क वगैरह लगाने स्टार्ट किए हैं। और मैं सोच रही थी कितना हम हाउसवाइफ अपने आप को इग्नोर कर देती हैं जब डेली रूटीन में हम लोग अपने घर में रह रही होती हैं। मेरी कोशिश होती है कि अपने आप को इग्नोर ना करूं, लेकिन फिर भी जिस तरह से अभी मैं मोटिवेट हुई हूँ जाने से पहले उस तरह की मोटिवेशन नहीं होती। कभी कभार आप लोग डल पड़ जाते हो और चीज़ें वगैरह छोड़ देते हो, अपनी केयर करना छोड़ देते हो, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोगों को अपनी केयर ज़रूर करनी चाहिए ताकि आप लोग यंग रह सकें और फ्रेश रह सकें। अच्छा, यहाँ पे साइड पे चिकन का सालन बन रहा था और ये फ्राइडे लंच की तैयारी हो रही थी। तो अब साथ में जो है मैं अपना किचन वगैरह भी क्लीन कर लूँगी। प्लांट्स वगैरह पड़े हुए थे तो इनको भी मैंने पानी दिया, क्योंकि काफ़ी दिनों से ये इग्नोर हो रहे थे और इनको मैंने बिल्कुल भी पानी नहीं दिया था। तो अभी मैंने इनको पानी वगैरह दिया। चिकन का सालन ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, साथ में मेरा किचन भी क्लीन हो चुका। और चिकन ग्रेवी की रेसिपी आई थिंक मैं काफ़ी दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ, तो इसलिए मैंने डिटेल से नहीं शेयर की। और यहाँ पे सिंक एरिया वगैरह क्लीन हो गया और किचन थोड़ा बहुत जो है ना मैंने कल क्लीन कर लिया था, जो कि मैंने लास्ट व्लॉग में शेयर किया। और इसलिए किचन जो है ना 1 हफ़्ता तो बिल्कुल ही क्लीन रहेगा, मुझे इतनी डीप क्लीनिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जाने से पहले फिर से मैं थोड़ा बहुत किचन को डीप क्लीन करूँगी। अच्छा, यहाँ पे वीकेंड पे मैं बाई की तरफ गई थी तो भाभी ने बनाए हुए थे बच्चों के लिए गोलगप्पे, और इन्होंने इतने शौक़ से खाए। और मेरे बच्चे जो हैं वो गोलगप्पे में चाट वगैरह बिल्कुल नहीं डालते, लाइक चने वगैरह या आलू वगैरह नहीं डालते, और बस ऐसे ही गोलगप्पे जो हैं वो इमली के पानी के साथ खाए। मैंने सोचा हुआ था कि भाभी की तरफ हो आती हूँ पाकिस्तान जाने से पहले पहले। वैसे तो ये भाभी लोग भी आ रहे हैं पाकिस्तान, तो इंशाल्लाह मेरे जाने के बाद ही ये लोग आएंगे। बट मैं थोड़ी देर चली गई थी रहने के लिए, क्योंकि बच्चों को छुट्टियों में बिल्कुल भी हम कहीं बाहर नहीं लेके गए। क्योंकि यहाँ पे बहरीन का वेदर जो है ना वो या तो गर्मी होती है या सर्दी होती है, बारिश वाला कोई सीन नहीं है यहाँ पे। कभी कभार तो साल में थोड़ी बहुत बारिश हो जाती है, लेकिन किसी किसी साल में तो बारिश ही नहीं होती। तो इसलिए यहाँ का मौसम ऐसा ही है कि सर्दी है तो सर्दी है, गर्मी है तो गर्मी है, 2 ही मौसम है। और गर्मियों में बाहर बिल्कुल नहीं निकला जाता, बहुत कम ऐसा होता है कि मौसम अच्छा हो तो हम लोग निकल जाएं बाहर। आज वैसे मौसम अच्छा था, हवा चल रही थी, और मैं खुद ही इतना हैरान हो रही थी कि पूरी छुट्टियों में हम लोग बाहर बच्चों को कहीं नहीं लेके गए, क्योंकि मौसम ही ऐसा नहीं बना। बट इन दिनों में फिर थोड़ा मौसम जो है ना वो अच्छा हो गया था। बस बच्चों को जो है ना वो भाई ने सारे झूलों पे इंजॉय करवाया। भाई के अपने बच्चे थे, मेरे बच्चे थे, तो सब मिलके जो है ये इंजॉय कर रहे थे स्विंग्स पे। और 1-2 दिन तक जो है ना वो मैं आ गई थी भाई के घर से, क्योंकि मुझे घर में इतने ज़्यादा काम थे और मैं सोच रही थी कि मैं किस तरह से रिलैक्स होके बैठी हुई हूँ बाई की तरफ, मुझे अपने काम ख़त्म करने हैं। लेकिन ये होता है कि बाई की तरफ मैं जाती हूँ तो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाती हूँ, माइंड जो है वो थोड़ा फ्रेश हो जाता है। और बस मैं 1-2 दिन में काफ़ी ज़्यादा अच्छा फ़ील करने लगती हूँ। और वैसे भी बच्चों की छुट्टियाँ थी तो आप लोग एग्जॉस्ट हो जाते हो बच्चों के साथ सेम रूटीन में, और माइंड थोड़ा फ्रेश हो जाता है इस तरह से अगर आप लोग बाहर निकल जाते हो तो।